क्या साइको किलर है आफताब? क्या गच्चा खा गए राहुल गांधी? गुजरात में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। नमस्कार, वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ में मैं रूपाली बर्वे आप सभी का स्वागत करती हूं और नजर डालते हैं सप्ताह भर की सुर्खियों पर एक अलग अंदाज में। क्या कोई व्यक्ति जिससे वह प्यार करता हो उसे बेरहमी से मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर जंगल में जगह जगह फेंक सकता है? दरअसल श्रद्धा हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। श्रद्धा की उसी के प्रेमी आफताब ने बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शरीर के 18 से 20 टुकड़े कर दिए। पहले 35 टुकड़े करने की खबर भी आ रही थी। आफताब के बारे में यह भी कहा गया कि एक तरफ फ्रीज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे थे, वहीं दूसरी ओर वहां एक अन्य लड़की के साथ इश्क फरमा रहा था। आफताब डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। दिल्ली पुलिस को शक है कि श्रद्धा का लिव इन पार्टनर आफताब साइको किलर हो सकता है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है और उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम गुलाम राजदान का मानना है कि इस तरह के लोग सैडिस्टिक्स यानी कि परपीड़क होते हैं और इन्हें दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में आनंद आता है। संभवतः इसी विकृत मानसिकता के चलते आफताब ने सुनियोजित तरीके से इस क्रूर घटना को अंजाम दिया। आफताब जैसे व्यक्ति समाज में अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी विकृत मानसिकता के लिए बदलता समाज और उसकी सामाजिक स्थिति भी जिम्मेदार हो सकती है। डॉक्टर राजदान कहते हैं कि खासकर लड़कियों को इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि प्यार दर्शा रहा है, जरूरी नहीं कि वह उनसे प्यार करता ही हो, वह झांसे में लेकर उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर का मुद्दा उछालकर राहुल गांधी ने कहीं न कहीं राजनीतिक अदूरदर्शिता का ही परिचय दिया है। इससे न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को नुकसान पहुंचेगा बल्कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी दरार आ सकती है। जिन सावरकर की राहुल ने आलोचना की है उनके लिए शिवसेना भारत रत्न देने की मांग करती रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत ने भी राहुल के बयान पर असहमति जताई है। राउत ने कहा कि सावरकर हमारे हीरो है। वहीं भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि अगर राहुल ने सावरकर पर बोलना बंद न किया तो उनका अलग ढंग से स्वागत कर देंगे। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल को भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की जरूरत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने महात्मा गांधी के भी इस तरह के पत्र ट्वीट कर दिए। दरअसल सावरकर की आलोचना का कोई औचित्य ही नहीं था, न ही ऐसा कोई अवसर था कि सावरकर के बारे में चर्चा की जाए। साथ ही राहुल ने जो भी कहा उसमें नया कुछ भी नहीं। दूसरी ओर सावरकर को महाराष्ट्र में लोग पसंद करते हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी कोई लेना देना नहीं है। यदि राहुल गांधी ने सावरकर पर बयान सोच समझ कर दिया है तो सभी को उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा राहुल का यह बयान सेल्फ गोल की तरह ही साबित होने वाला है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत कई दिग्गज नेता और मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत दिखा रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा से 2 दिन का ब्रेक लेकर गुजरात पहुंच रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में ड्रामेबाजी भी कम नहीं हो रही। सूरत पूर्व सीट से जिस उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण का भाजपा पर आरोप आपने लगाया, वही प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने के लिए चुनाव कार्यालय पहुंच गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो आपकी मौजूदगी भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि भाजपा से असंतुष्ट मतदाताओं के जो वोट कांग्रेस को मिल सकते थे वे आपकी झोली में भी जा सकते हैं। ऐसे में भाजपा की सीटें पिछली बार की तुलना में बढ़ भी सकती है, क्योंकि गुजरात की करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी है जहां पिछले चुनाव में हार का अंतर 5000 से भी कम रहा था। इन सीटों पर यदि भाजपा विरोधी वोट आपको मिल जाए तो कांग्रेस का नुकसान होना तय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली और पंजाब में क्लीन स्वीप करने वाली आप आने वाले समय में गुजरात में भी एक बड़ा राजनीतिक विकल्प बन सकती है। कांग्रेस के लिए पंजाब की तरह गुजरात में भी खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। अब खबरें संक्षेप में। T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद BCCI का बड़ा फैसला, चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति को किया बर्खास्त।
भारत को मिली 1 साल के लिए G20 समूह की अध्यक्षता। मोदी ने कहा कि हर भारतीय के लिए यह गर्व का क्षण। अगली बैठक की मेजबानी करेगा भारत। अब कर्मचारियों ने दिया एलन मस्क को झटका। सैकड़ों कर्मचारियों ने दिया ट्विटर से इस्तीफा। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।